नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हाइड्रोकार्बन, जो 10वीं क्लास से लेकर 11वीं 12वीं सभी क्लासेस के सिलेबस में आता है। क्या है हाइड्रोकार्बन? इस चार्ट के द्वारा हम पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से बना है, हाइड्रो और कार्बन, यानी ऐसे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन्हें हम मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है एलिफेटिक और दूसरा है साइक्लिक या चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल एकल बंध पाया जाता है। यानी ये ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल और केवल एकल बंध पाया जाता है। कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होगा और इनकी बाकी की संयोजकता है वो हाइड्रोजन के द्वारा संतुलित होगी। इन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। और इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यानी जितने कार्बन होंगे, कार्बन की दुगनी संख्या में 2 जोड़ दो, उतने क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। इस श्रेणी का जो पहला सदस्य है वो कौन सा होता है? मेथेन। दूसरा एथेन, तीसरा प्रोपेन, चौथा हम देखेंगे तो आगे क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, पांचवा क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्योंकि इनके नामकरण के लिए हम क्या है? एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। कोई भी हाइड्रोकार्बन का हम नामकरण करेंगे तो उसमें दो शब्द जोड़ते हैं। पहला होता है पूर्व लगन, ठीक है, और दूसरा होता है अनुलगन। तो पूर्व लगन जो जोड़ते हैं इसमें वो किसके आधार पर जोड़ते हैं? वो कार्बन की संख्या के आधार पर जोड़ते हैं। जैसे कार्बन की संख्या 1 है तो क्या जोड़ते हैं? मेथ, ठीक है। कार्बन की संख्या 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। अब एल्केन के लिए अनुलगन कौन सा लगाते हैं? एन। तो कार्बन की संख्या 1 है तो अनुलगन क्या हो गया? एन। तो क्या नाम हो जाएगा? मेथेन। इसी प्रकार से एथेन के लिए कार्बन 2 है तो एथ प्लस क्या हो जाएगा? एन, एथेन हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गए एल्केन, जो क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? द्विबंध होता है। क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध होता है या फिर क्या होता है? त्रिबंध होता है। तो जिनके बीच, जिन यौगिकों में, जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? द्विबंध होगा, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे एल्कीन, ठीक है। और इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। यानी जितने कार्बन होंगे इनके सूत्र में उसके डबल क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन हो जाएंगे। और जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? त्रिबंध होगा, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलेंगे? एल्काइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्काइन बोलेंगे। इसमें हमने नामकरण में क्या लगाया था? IUPAC नामकरण में अनुलगन लगाया था। पूर्व लगन तो सभी वही रहेगा, कार्बन की संख्या के आधार पर। कार्बन संख्या 1 के लिए मेथ, 2 के लिए ए, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। और इसके लिए अनुलगन लगाया था एन, इसके लिए क्या लगाएंगे? इन, इसके लिए क्या लगाएंगे? आइन। जैसे इसका पहला सदस्य हो जाएगा, उसमें कार्बन की संख्या 2 होती है तो नाम क्या हो जाएगा? एथीन। दूसरा सदस्य इसमें क्या होती है? कार्बन की संख्या 3 होती है तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपीन। इसी प्रकार से इसमें अनुलगन क्या लगाते हैं नामकरण में? इसमें लगाते हैं आइन। इसका पहला सदस्य क्या हो जाएगा? जिसमें 2 कार्बन है वो हो जाएगा एथाइन। दूसरा सदस्य क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। ये तो हो गए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने दो पढ़े, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आता है? सिर्फ एल्केन आता है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? केवल एकल बंध होते हैं। और असंतृप्त में 2 होते हैं, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। एल्कीन में क्या होगा? एल्कीन में क्या होगा? एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? द्विबंध होगा। और एल्काइन में क्या होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिबंध होगा। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। इसका CnH2n यानी जितने कार्बन उसके दुगने क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन हो जाएंगे।
और इसमें क्या हो जाएगा, सामान्य सूत्र CnH2n की -2, यानी जितने कार्बन होंगे उसके दुगने में से 2 घटा दो, उतने क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, ये तो हो गए एलिफेटिक। एलिफेटिक के बाद क्या हो जाएगा, जो चक्रीय यौगिक होते हैं, चक्रीय यौगिक में 2 प्रकार के यौगिक होते हैं, यानी इनकी तो खुली श्रृंखला होती है, इन्हें वैसे संवरित हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इनकी जो चेन होती है वो खुली होती है, यानी जो प्रथम कार्बन है और द्वितीय कार्बन आपस में जुड़े हुए नहीं होते। इसमें क्या है, प्रथम कार्बन और द्वितीय कार्बन आपस में जुड़े होते हैं, तो एक चक्रीय संरचना बनती है। इन्हें हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। चक्रीय संरचना दोनों में होती है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, लेकिन दोनों में अंतर होता है, कुछ अंतर होता है। इस आधार पर हम क्या करते हैं, इसको एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में विभाजित कर देते हैं। जैसे एरोमेटिक होते हैं, उनकी अलग पहचान होती है, उनमें क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग पाई जाती है, यानी एकांतर क्रम में द्विबंध पाए जाते हैं, जबकि इनमें एकांतर क्रम में द्विबंध होना आवश्यक नहीं है। इनका आयुपीसी नाम लिखते हैं साइक्लोएल्केन, यानी जितने कार्बन होंगे उसके आगे क्या लगा दो, एन लगा दो 6। इसके लिए कार्बन 3 है इसमें, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। इसका साइक्लोहेक्सेन, ये षटकोणीय है, इसमें 6 कार्बन हो गए, त्रिकोणीय, इसमें 3 कार्बन हो गए। ठीक है, इसको साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे, इसको साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे। इसका सामान्य सूत्र वही होता है जो एल्कीन का होता है, CnH2। ठीक है, उसके बाद है एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक ये होंगे जिनमें बेंजीन रिंग पाई जाती है। बेंजीन क्या होता है, बेंजीन का सामान्य सूत्र होता है C6H6, यानी 6 इसमें हाइड्रोजन होते हैं और 6 क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। अक्कल रूल के अनुसार जितने भी एरोमेटिक यौगिक हैं उनमें क्या पाए जाएंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। कितने, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब इसमें एरोमेटिक में पहला सदस्य कौन सा है, बेंजीन। दूसरा क्या है, टालुइन। टालुइन का सूत्र इसमें सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा। टालुइन में हम क्या करते हैं, बेंजीन वल्ले के ऊपर क्या लगा देते हैं, एक CH3 समूह लगा देते हैं, तब ये क्या बन जाता है, टालुइन बन जाता है। ठीक है, आगे 2 बेंजीन वल्ले को हम इस प्रकार से जोड़ देंगे। 2 बेंजीन वल्ले को हम इस प्रकार से जोड़ देंगे, इस प्रकार से। इस प्रकार से 2 बेंजीन वल्ले को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा नेफ्थलीन। ठीक है, तो ये थे हाइड्रोकार्बन, जिसको आज हमने एक क्या है, एक चार्ट के द्वारा समझा। हम इस पर एक पूरी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा। एक बार ये आपको प्रारंभिक रूप से समझने के लिए समझाया गया है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर लिखें। इस पर एक लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी ताकि सारे जो उदाहरण हैं इसके वो सूत्रवाइज से समझाए जा सके। अगर आपको चैनल पर आकर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार से आपको और अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।